निम्बाड़ा मंगलवार रोड। ये कहते हैं कि आप जो उस टेंडर को लेना चाह रहे थे, 250 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए। ये विधानसभा के पटल भी है। डीपीआर बन गई, सरकार बदल गई, इस कारण से आज दिन तक रोड नहीं हुआ। नहीं तो बाकी 1 साल के अंदर ये रोड 4 लाइन बन जाता। चाहे सृजन जी के चाहे बीजेपी के छूट भैया कितने भी कुछ चिल्लाते रहे कि भाई ये तो हमने सब किया, हमने विकास किया। बेकार्ड को कैसे छुटला देंगे? विधानसभा के पटल पर है। इन्होंने टेंडर किया है तो वो 40% बिलो गए। 40% बिलो भी इनके चहेते हुए निम्बाड़ा में को दिला है, जिसके पास 2 डंपर नहीं है। तमाम तरीके के आरोप जो है श्रीचंद जी कबलानी जी आपके ऊपर लगाते हैं। सृजन जी हमारे दोस्त हैं, आप ये चला देना, बहुत शानदार दोस्त हैं। उनसे हमारा ये अच्छा, जैसा काम कर रहे हैं उनको जो अच्छा लगे वो करते रहे। मुझे उसके काम में कोई गिलो शिकवा नहीं है, मैं बोलूँगा ही नहीं इस मामले में। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। मेरे साथ आज पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना हैं। तमाम सारी जो मुद्दे हैं देश में इस वक्त चल रहे हैं उस पर लेकर बात करेंगे। बात निम्बाड़ा की भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस खास एपिसोड में। सबसे पहले और सबसे हाईलाइटेड मुद्दा जो इस वक्त चल रहा है निम्बाड़ा मंगलवार रोड, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है और बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि लोग जाते थे आते थे, परेशानी बड़ी होती थी। लेकिन ये कहते हैं कि आप जो उस टेंडर को लेना चाह रहे थे, एक तो वो क्यों लेना चाह रहे थे और ये पूरा मामला क्या है? तो मंगलवार निम्बाड़ा रोड की जो बात की, ये ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो अपने सामान्य ज्ञान से सदैव सोचता हूँ, उसी हिसाब से बात करता हूँ। मैं इस लाइन का आदमी भी हूँ, रोड बनाता भी हूँ। हाँ, तो इसका ट्रैफिक तो पिछले 10 साल से बढ़ता ही जा रहा है दिन दिन। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले RSRDC का ये रोड आज भी टोल चल रहा है। रोड की हालत बहुत ख़राब है। ट्रैफिक इतना हो जाता है, और अमावस्या और पूर्णिमा या फागोत्सव या ऐसा कोई त्यौहार जो कृष्ण भगवान से संबंधित है साम्राज्य में, तो इतनी गाड़ी हो जाती है कि मतलब आदमी को रास्ता नहीं मिलता। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कल परसों भी एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई। समय भी ज़्यादा लग रहा है। अधिकांश लोग जो जानते हैं इस रोड की हालत, वो वाया चित्तौड़ होकर के सफ़र कर रहे हैं। 40 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो इस समस्या को मैंने पहले ही आकलन कर लिया था, और ये सोच करके मैंने पूरी ताकत लगा करके मुख्यमंत्री को कैसे भी मनाया यार, इस रोड को 4 लाइन कराने के लिए। मैंने बजट में 200 करोड़ रुपए और फिर 50 करोड़ रुपए पूरक वापस बजट की मांग होती है, जिसमें 50 और में साहब 200 से नहीं होगा, तो 50 और डाले, 250 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए। ये विधानसभा के पटल भी है। डीपीआर बन गई, सब काम उस समय हो गया था। सरकार बदल गई, इस कारण से आज दिन तक रोड नहीं हुआ। नहीं तो बाकी 1 साल के अंदर ये रोड 4 लाइन बन जाता। केवल छूटता तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन में टाइम लगता, तो चिकाड़ा का बाईपास छूटता तो उसका भी कोई वैकल्पिक रास्ता तो उसी समय निकाल देते, तो आज ये बिल्डअप नहीं होती। और मैं लेने का इच्छुक इसलिए था कि मैंने उस समय जब मैं मंत्री था, जब भी मैंने रोड लिए यहाँ के, अभी केसुंदा वाला रोड भी मैंने ही बनाया। तो आज उस रोड को 4 साल हो गए। एक आप भी उधर से निकलना, उस पर मैं रोड तो सिंपल जैसा बना वैसे ही बना, लेकिन आज 50-50 टन के डंपर निकल रहे हैं उस पर। तो रोड में एक कई गिट्टी निकल गई हो तो कोई बता दे। अच्छा। और जो काम मुझे जल्दी कराने रहते हैं वो काम मैं खुद ठेके पर लेता हूँ। मैं इरिगेशन का ठेकेदार नहीं था, लेकिन मुझे स्प्रिंकलर सिस्टम से बाड़ी का पानी ज़्यादा खेती में पहुँचे, भावलिया का पानी ज़्यादा पहुँचे, इसलिए वो ठेका हुआ। तो मैंने सब लेटिंग में 70 करोड़ का काम दूसरी कंपनी से लेके वो काम पूरा कर दिया, ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा हो, क्वालिटी वाला काम हो। तो ये रोड भी मैं लेना चाहता था। मैं तो वो सामने कहता हूँ, कोई छाछ लेने जाएंगे तो दोना पीछे रखेंगे, आगे रखेंगे। मैं ठेकेदार भी हूँ और धंधा भी करता हूँ कि इस ठेके में प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम रात दिन होगा, मुझे तो आत्मसंतोष मिलेगा कि अच्छा रोड बनाया मैंने, इसलिए लेना चाहता था। तो एक प्रावधान है सुमोटो स्कीम। हाँ, सुमोटो में ठेकेदार डीपीआर बना करके सरकार में सबमिट कर देता है कि ये रोड मैं बनाऊंगा और इतने रुपए में बनाऊंगा, इतने साल तक टोल लूँगा, और उसके बाद सरकार उसका टेंडर कॉल करती है। अगर कोई दूसरा ठेकेदार उस रेट से कम में और उस टोल पीरियड से कम पीरियड में कोई काम करने का टेंडर और डाल देता है, तो उसमें केवल जो बनाता है प्रोजेक्ट, उस ठेकेदार से पूछा जाता है कि इसकी रेट ये आई है, क्या आप इस रेट में भी काम करने के लिए तैयार हैं? अगर मैं तैयार हो जाता तो उसका टेंडर मान्य नहीं होता और मैं काम करता। इसको सुमोटो कहते हैं। तो वो मैंने लगा के दे रखी थी, लेकिन सरकार बदल गई तो वो सब काम ठंडे में हो गए, सब कैंसिल कर दिए, और इन्होंने फिर टेंडर किए उसके।
जबकि उसी समय की डीपीआर वगैरह सब भी वो तो रिकॉर्ड में है। वो चाहे श्रीचंद जी के हैं, चाहे बीजेपी के छूट भैया कितने भी कुछ चिल्लाते रहे कि ये तो हमने सब किया, मैंने हमने विकास किया, रिकॉर्ड को कैसे झुठला देंगे? विधानसभा के पटल पर है, अच्छा। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में है, डीपीआर बनी हुई, उस पर सील सिक्के मोहर लगी हुई है, तारीखें पड़ी हुई है। तो इन्होंने टेंडर किया कराया तो वो 40% बिल हो गया। 40% बिलों भी इनके चहेते कोई निम्बाड़ा में एक को दिलाया जिसके पास 2 डंपर नहीं है, ठेकेदार तो को 40% में लेना और था 39% में, और एक चहेते को वापस उस सब कॉन्ट्रैक्टर का सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जिसके पास 2 डंपर भी नहीं है। वो अपनी सिक्योरिटी बीजीबी जमा नहीं करा पाया, वो फिर कैंसिल हुआ, फिर टेंडर लगे, इसी में 6 महीने निकाल दिए। अब दूसरा टेंडर अभी लग गया, ठेकेदार ठीक है, वो मिला भी था आकर के कि मैं कर दूंगा काम, और रेटें भी ठीक है, 19% बिलो है या 18% बिलो है, तो शायद कर लेगा आदमी काम। लेकिन 1 इंच ज़मीन भी अभी तक एक्विजिशन करके ली नहीं है। तो जब तक ज़मीन नहीं होगी तो क्या रोड का काम बनाएगा रोड? सही बात। ज़मीन एक्विजिशन में भी टाइम लगता है, तो अभी काम ही नहीं शुरू वो कर पाए हैं। कैंप नहीं लगे, केवल उद्घाटन कर लिया एक दिन, क्योंकि विधानसभा में इनके खिलाफ भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उसका जवाब देने के लिए इन्होंने श्रीचंद जी ने दिनवा में आनंद फानंद में उस रोड का उद्घाटन कर दिया। अरे उद्घाटन तो करा रहे हो आप, इसका काम पूरा कब हो जाएगा ये तो बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले वो काम पूरा हो जाए तो उदयलाल राजनीति छोड़ देगा, मतलब जिस प्रकार से काम होता है, और जो ठेकेदार काम लिया, जो उसकी कैपेसिटी है और जो सरकार की मंशा है, उसको देख ले तो। अच्छा, अगर आपको मिलता आप कब तक करवा देते? मैं 1 साल से 1.5 साल के अंदर पूरा करता है इसको, 1-1.5 साल में करवा देते इसको? करवा देता। आप कहते हैं कि आपने विकास करवाया निम्बाड़ा का और आपकी विधानसभा का, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने तो बहुत भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के आरोप जो है आपके ऊपर खुल के लगाते हैं वो। बिल्कुल यार, लगाने भी चाहिए। राजनीति में ना तो मैं उनको माफ़ करता हूँ, ना वो मुझे माफ़ करते हैं, तो उनको मेरे पर लगाना चाहिए, पर उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ। उनको जांच करानी चाहिए, सीबीआई से, एसीडी से, पुलिस में मुकदमा दर्ज करा के जांच करानी चाहिए। क्या आरोप लगाना है? मैं तो सत्ता में आ जाऊंगा तो जो गड़बड़े की उनकी जांच करूंगा पूरी तरह से। मैं उस समय आरोप नहीं लगाऊंगा श्रीचंद जी इसमें खा गए। अच्छा। मैं तो जांच करूंगा, तो जांच आज ही करा रहा हूँ। मैं तो आज लिख के अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, जब भी तो इनकी चूल्हे हिल गए, जब भी तो वहाँ दिनवा में जाकर के इन्होंने उसका जवाब देने के लिए उसी ठेकेदार के पैसे से बड़ा भारी मंच बनाया और पूरे जिला को नेताओं को बुलाया। लेकिन केवल एक चंद्रपाल आख्या जी के अलावा और कोई दूसरा नेता उस यहाँ जिले में होते हुए यहाँ नहीं आए। तो सब जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार तो ये कर रहे हैं, हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो कोई नेता यहाँ होते हुए भी नहीं आए। उनको विधानसभा में मेरा क्वेश्चन जो कागज़ मैंने उपलब्ध कराया हमारे रोहित बोरा को, उसका इनको 21 टेंडर कैंसिल करने पड़े निम्बाड़ा के। तो जब इतने साफ सुथरे थे आप, तो क्यों कैंसिल किए? ऊपर से डांट पड़ी, ये कैसे कर रहे हो, टेंडर कैंसिल करने पड़े। जिस एईओ को चहेते को ये लाए और उनसे भ्रष्टाचार करा रहे हैं, उसको ट्रांसफर के लिए दौड़ते फिर रहे हैं वहाँ पे कि इसका तुरंत बगा होता कि उसके जाने से मेरे दाग धुल जाएंगे। अरे यार, आप यूडीएच मंत्री रहे हुए हो, आपको मालूम होना चाहिए कि नगर पालिका में कैसे क्या काम हो रहा है, कितने % पे हो रहा है। जो 12 रुपये किलो की चीज़ बाजार में डीपीआर की है, वो मंजूर सरकार की तरफ से रेट 12 किलो है, उसको 26 रुपये किलो के बिल लेकर के आप स्टेचू लगा रहे हो महापुरुषों की। अच्छा। हमारे महापुरुषों ने तो हमें ये नहीं सिखाया। महापुरुषों की मूर्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उसी में है। अच्छा। हमारे फिलहाल कोई ऐसा एग्जाम? हमारे चेयरमैन साहब थे, हमने भी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई, भगत सिंह की लगाई, राजीव गांधी की लगाई, राजगुरु की लगाई, इंदिरा गांधी की लगाई। तो उनमें तो हमारे चेयरमैन साहब ने कह दिया कि नहीं साहब, ये मूर्ति के पैसे तो हमारे इसमें नगर पालिका के नियम में, कानून में नहीं है। तो कार्यकर्ताओं ने अपना चंदा इकट्ठा करके, जिसमें मेरी भी भागीदारी है, अच्छा। वो पैसा इकट्ठा करके अपने निजी पैसे से ये मूर्ति लगाई गई है। और इनके सभी वो 12 रुपये किलो का माल 26 रुपये किलो का बिल बना करके महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाई। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो उन्हीं में है। मैं तो खुद देख के दंग रह गया। फिर मैंने अपने सब साथियों का एक दिन थाने के सामने निकला, तो उस रोड बहुत बढ़िया शानदार नगर पालिका के सामने, जो हमारी सरकार जाने से थोड़े दिन पहले ही बनाया था, तो बिल्कुल टूटा ही नहीं था, एक खड्डा भी नहीं था, उसको उखेड़ के वापस उसी पे डामर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उखेड़ा हल्का और डामर नवीनीकरण के नाम पे बिल उठा लिए। तो इस प्रकार से किस किस चीज़ को गिने, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। या तो मतलब ये दिन नहीं आएंगे दोबारा। हाँ, दिन नहीं आएंगे दोबारा। कुछ गाना भी गुनगुना रहे थे आपस में लाइव, या कुछ वीडियो था, वो कौन सा था? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और यार वो तो अब उस दिन बोल दिया, अब क्या वो बार बार बोल रहा, छोड़ो वो तो हमारे जब चुनाव के टाइम बोलूँगा, अभी यार हमारे दोस्तों में लड़ाई मत कराओ यार आप। यार दोस्तों से लेकर मुझे याद आया, लोकसभा चुनाव के दौरान नबियाबाद में लोग ये कहते हैं कि श्रीचंद जी और उदयलाल जी की बहुत अच्छी मित्रता है, बिजनेस भी साथ में करते हैं शायद। लेकिन राजनीति की जब बात आती है तो आपस में प्लानिंग करके ये कहते हैं कि एक दूसरे पर आरोप ये लगाते हैं। ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा ऐसा ही है जो आप कह रहे हो, वही है। अच्छा। मेरे भागीदार हैं, हाँ मेरे दोस्त हैं, हाँ। मेरे स्नेहीजन हैं, और उम्र में मेरे छोटे भाई वो बराबर हैं, मेरे बेजी। और ये सुबला जी साहब मनोहर तो यहाँ पढ़ा नहीं, चित्तौड़, और इधर वो उधर नीमच चला गया था, इधर साथ में पढ़ते। तो ऐसे कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और भागीदार भी इस हिसाब, और राजनीतिक भागीदार है, धंधे में भागीदार नहीं है। धंधे में नहीं। कभी हिसाब सही नहीं देता तो फिर आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से, फिर मैं ले लेता हूँ कब्जे में अपना काम। तो 50% वो रहता राजनीति में, यहाँ से विधायक 50% में रह रहा हूँ, तो आधी पाती हो गई कि नहीं होगी? 50-50 हुआ क्या? तो जब इसका हिसाब अभी सही नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ है मामला, तो लेना पड़ेगा मुझे वापस अगली बार। अच्छा, चलो। एलपीजी का मुद्दा चल रहा है देश में इस वक्त। अब तो चलिए थोड़ी सामान्य स्थितियां भी हो रही हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चलिए वो सत्ता में है, लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी वाले भी अब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से धरने दे रही है, एक तरीके से जनता में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उसी की वजह से प्री बुकिंग हो रही है और एलपीजी की जो कहीं ना कहीं शॉर्टेज या कह लीजिए बुकिंग नहीं हो पा रही है। कांग्रेस वाले अपोजिशन में हैं और जीवित प्रति अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जो जनता के सामने समस्या आ रही, उनको लेके हम नहीं रोड पे उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार का दायित्व है कि जो सिचुएशन पूरे विश्व की चल रही है, एलपीजी गैस नहीं मिल रही है और आने के जो खतरे थे उनको सुव्यवस्थित तरीके करते, सामान्य वातावरण बनाए रखते। जनता परेशान होती रहे और कांग्रेस चुप बैठी रहे, ये तो संभव नहीं है। नहीं, आरोप ये भी लगा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति लेकर के सिर्फ वोट साधना उनको लग रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तीसरी, सब वोट के लिए राजनीति करती है। बाकी के भैया वो जमाते के राजा महाराजा थोड़ी, ये वोट के लिए तो वो सब राज कर रहे हैं, और क्या बात है? तो वोटों की राजनीति तो सभी करेंगे, वोट के लिए नहीं। क्यों? वोटर तो हमारी आम जनता है। अगर उनके परेशानी के दिन में अगर पार्टी नहीं बोलेगी तो जनता कैसे जुड़ेगी? तो आज जो समस्या उनको आ रही है एलपीजी गैस की, जो सरकार की जवाबदारी है कि वो किधर से भी करके व्यवस्था करनी चाहिए। और इस खतरे का आभास तो जब ये इराक अमेरिका युद्ध शुरू हुआ, वो उसी समय से आभास हो गया था कि समस्या आएगी। तो उससे पहले, पानी से पहले पार बांधने का नियम है, तो उनको मालूम है कि समस्या आने वाली है। आज ये गैस नहीं मिलेगी तो किस प्रकार की जनता निर्वाह करेगी, अपना ये सौदा अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, परिसीमन की सूचनाएं आ रही है। अभी फिलहाल चुनाव तो क्या मालूम हो कब होंगे, लेकिन परिसीमन को लेकर बात हो रही है कि 70 सीटें जो है बढ़ सकती है राजस्थान में। कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा अगर सीटें बढ़ती है? देखो, परिसीमन करा ले, कुछ भी कर ले, जनता का मानस बदल चुका है अब। और ये कितनी परिसीमन करावे, जितना परिसीमन करावे, पूरे राजस्थान में आप सर्वे करा के देख ले, जनता बहुत त्रस्त है। भारी भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, हर नेता को, विधायक को अपने अपने क्षेत्र में कमाई खाने की छूट दे रखी है। बाकी ऊपर से कोई काम नहीं हो रहा है। जो मुद्दे आपने अभी उठाए, आपने एक हॉस्पिटल का और उठाई नहीं अभी तक। मैं हॉस्पिटल के लिए चिंतित रहता हूँ। हमने आउटराइट जाकर के 6 महीने में इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया। और ये नगर पालिका में आज दिन तक वो है सृजन जी आरोप लगाए, तो नगर पालिका के पैसे लगा दिए उनके। अरे हमने तो कहीं से भी डकैती ला के वो पैसे लगाए, लेकिन अस्पताल जनता के लिए तो बना रहे थे ना, कोई मेरा घर के लिए तो नहीं बना रहा था। तो वो आज 2.5 साल से एक भी ईंट उस अस्पताल में नहीं लगी। तो विकास के नाम पे तो वो जीरो है। निम्बाड़ा मंगलवार रोड 1 साल में, 1.5 साल में पूरा हो जाता, जहाँ 2.5 साल हो गए जब तक। तो रोड पे डंफर ही नहीं निकला, गिट्टी भर के सर्वे ही नहीं हुआ, एक्विजिशन ही नहीं हुआ। तो हर मामले में वो की वही स्थिति है। तो जनता ऊब चुकी है कि कितनी परिसीमन करा लें, पूरे राजस्थान में कांग्रेस का वातावरण रहेगा, रहेगा और रहेगा। पंचायती राज चुनाव का सभी इंतजार कर रहे हैं, आप भी कर ही रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। लोग ये सवाल पूछते हैं अक्सर मुझसे कि क्या खबर है, अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि सरकार कैसे भी करके चुनाव टालना चाह रही है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कोर्टें पीछे पड़ी हुई है कि चुनाव होने चाहिए। इसलिए इनकी मजबूरी है कि अगर चुनाव होंगे तो हाई कोर्ट के दबाव की वजह से होंगे। बाकी राजस्थान सरकार की मंशा बिल्कुल ही नहीं है कि वो पंचायती राज के और स्थानीय निकाय के चुनाव करावे। यही कारण है कि अभी भी चुनाव आयोग ने, राजस्थान चुनाव आयोग ने लेटर लिख दिया राजस्थान सरकार को कि अगर 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए तो अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा तो उसकी सरकार जवाबदार होगी, चुनाव आयोग राजस्थान इसका जवाबदार नहीं होगा। तो हमने हमारी तैयारी पूरी कर रखी है, हमने मतदाता सूची जारी कर दी है, चुनाव सरकार का वो कराने के तैयार है। तो हम हमारी तरफ से हमारी तैयारी पूरी है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है 26 में हो पाएंगे चुनाव या नहीं हो पाएंगे? चुनाव आयोग जितनी सख्ती से लेटर लिखा है उससे तो चुनाव इनको कराने पड़ेंगे, और या फिर उसी आधार पे कोई रास्ता निकाल करके
फिर हाई कोर्ट से कोई वो रियायत ले लेंगे तो बोलिए, बाकी तो चुनाव कराने पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है तो ओबीसी आयोग को छोड़ो और उन सीटों को भी सामान्य सीटें मान लो और उसमें डाल के एससी एसटी का आरक्षण कर दो और बाकी सब ओबीसी और सामान्य बराबर और चुनाव कराओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए और तमाम सारी ये चीज़ें थी। आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, राय रख सकते हैं और कुछ आपका भी पर्सनल सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।